भाई अगर दर्शन करने देंगे तो फिर लौट जाएंगे, दर्शन नहीं करने देंगे तो फिर राजनीति तो हम पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिक्स करेंगे। तो मैसेज कर दीजिए। दर्शन में भी है, दर्शन हम करेंगे, सभी जो डेलीगेशन है इसके नाम होगा साथ में करेंगे। तनुज भी निकल रहे आ रहे हैं, तनुज की फ्लाइट में समझ रहे हैं आप तो कोई जाने सर हमें ऊपर से आ रहा है, हम कैसे करें मतलब मांगेंगे तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, महाराज आज अभी क्या है। हाँ नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, आप ये भी बता बड़े अधिकार से हम लगाया करता वो अधिकार है, वो अलग विषय है। हाँ हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं आप क्योंकि घर परिवार के हैं इसलिए हम अरे घर परिवार तो दर्शन के लिए रोक देंगे, दर्शन करा देंगे। अरे तो इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, कांग्रेस नेताओं का एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जा रहा था और उससे पहले ही जो है पुलिस ने सभी को रोक लिया, प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया। क्या सर पूरा मामला है और कहां का ये मामला है? बिल्कुल आपको बता दें कि तू डाल डाल में पात पात का खेल कांग्रेसियों और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बीच ये देखने को मिला। जैसा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये आह्वान किया गया था कि 30 जून को प्रातः 9 बजे लखनऊ से प्रस्थान कर 11 बजे अयोध्या एक प्रतिनिधि मंडल 9 सदस्यीय पहुंच रहा है। ये कहा गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय, सांसद अमेठी किशोरीलाल शर्मा, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, प्रयागराज सांसद उज्जवल रमण सिंह, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया और फरेंदा महाराजगंज विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद बाराबंकी एसपी गौतम और पूर्व एमएलसी अमेठी दीपक सिंह और कुर्सी बाराबंकी के पूर्व विधायक मीता गौतम। ये नाम थे जो प्रतिनिधि मंडल में जिन्हें दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना था। इसकी बाकायदा प्रश्न नोट भी कांग्रेस कमेटी ने एक दिन पहले ही जारी कर दिया था और जैसे ही इसको जारी किया उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आ गई, सक्रिय हो गई और कांग्रेसियों के घरों के बाहर नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया और छिपते छिपाते किसी तरह अजय राय जो है वो अयोध्या पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन जिस होटल में रुके थे वहीं पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद जो है तगड़ी प्रतिक्रियाएं कांग्रेसियों की ओर से आई हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले के बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन और विरोध दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में रोके जाने का दावा सामने आया है। कांग्रेस इसे हाउस अरेस्ट और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही है, जबकि प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है। जिस समय होटल में मौजूद हैं अजय राय, वो तस्वीरें भी आई हैं और पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। तो पहले हम आपको सुनाते हैं क्या वार्तालाप चल रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के बीच, जरा वो देखिए। समझ रहे हैं आप तो कोई जाने सर हमें ऊपर से आ रहा है, हम कैसे करें मतलब मांगेंगे तभी नहीं जाएंगे। राम जी भी कहेंगे जा रहा है तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, महाराज आज अभी क्या है। हाँ नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, आप ये भी बता बड़े अधिकार से हम लगाया करता है। वो अधिकार है, वो अलग विषय है। हाँ हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं आप क्योंकि घर परिवार के हैं इसलिए हम अरे घर परिवार तो दर्शन के लिए रोक देंगे, दर्शन करा देंगे। अरे तो आपने देखा और आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 12 बजे अयोध्या के एक होटल में नजर बंद कर दिया।
उनके नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था, उन्होंने आज यानी मंगलवार को मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। अब अजय राय को होटल में अरेस्ट करने यानी पुलिस के पहुंचने के बाद उनकी पत्नी रीना राय ने वाराणसी से एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद उनके जो सहयोगियों को गलत जानकारियां देकर भटकाया जा रहा है। चढ़ावा चोरों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी अधर्मी भाजपा सरकार की होगी। अब पति भी आ गई हैं इस मैदान में, यानी पत्नी भी आ गई हैं पति के साथ, और उन्होंने बयान जारी करके इस तरीके का जो है आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस सुबह 4 बजे होटल से कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय लेकर गई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता सुबह 10 बजे के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए राम मंदिर के आसपास इकट्ठा होने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल ये गोपनीय मामला था। उससे पहले ही पुलिस बेहद सक्रिय हो गई है और ये तस्वीरें और बयान आने शुरू हो गए हैं। हम आपको बयान सुना देते हैं। कांग्रेस अमेठी के सांसद किशोरी लाल ने क्या कुछ कहा। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे अयोध्या में, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमको ये दर्शन नहीं करने दे रहे। ये लोग जो चंदा चोरी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन एक हिंदू को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं। ये कहाँ का सनातन है, ये कहाँ का ये परंपरा है, कौन से धर्म की परंपरा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से उनको रोका जाए। तो आपने किशोरी लाल का बयान सुना। अब हम आपको कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह उन्होंने क्या हमला बोला है सरकार पर, वो भी सुना देते हैं। कानून अजीब सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। अब प्रभु श्री राम के दर्शन करने पे भी पाबंदी लगा दी है। बेहतर होता है पाबंदी लगाई जाती चंदा चोरी के लिए, बेहतर होता चढ़ावे में चोरी के लिए उसमें पाबंदी लगाई होती। उत्तर प्रदेश की सरकार उसे नहीं रोक पाई, लेकिन अब हमारे कांग्रेस के साथियों को भगवान श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। कल अमेठी जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस का पहरा था, निकल नहीं सके। हम लोग रात में किस तरह से अयोध्या आए हैं, अभी हम अयोध्या हैं, अयोध्या से भी जाने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी हमारे साथियों को दर्शन करने से रोका गया। हम सरकार से जानना चाहते हैं आखिर ये कहाँ का कानून है। हम कहते हैं ना, सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। अनुच्छेद 25 हमें किसी भी तरह से धर्म में दर्शन करने, किसी देव को पूजने की आजादी देती है, और ऐसी दशा में हमें यहाँ रोके रखा गया है। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। इस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों की पुलिस नहीं रोक पाई थी, हमें नहीं रोक पाएंगे। अगर आज दर्शन करने देंगे तो करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये संदेश चंदा चोरों के लिए भी है और जो चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। हम अयोध्या आए हैं तो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, ये हम संकल्पबद्ध हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट करने के बाद क्या बयान दिया, क्या उनका आरोप है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, भाजपा की 10 साल की सरकार में भगवान राम के मंदिर में जो श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाया उसको चोरी करने का काम किया गया, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। वो काम योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में हो गया और चोरी होती रही, सालों साल चोरी होती रही, सरकार पर्दा ढकती रही। और अभी भी जिस तरीके से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको बचाया जा रहा है, चाहे वो चंपत हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो या जो तमाम लोग, क्योंकि इन सबको नियुक्त तो प्रधानमंत्री ने किया था, शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था, तो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की भी है। लेकिन बचाया सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सब चुरा चुरा कर माल गुजरात जा रहा था, भाजपा और संघ में जा रहा था, इसीलिए सालों साल चोरी चलती रही और मामले को दबाया गया। अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे सांसद वहां जा रहे हैं तो उनको दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या दर्शन करने के लिए भी भाजपा की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? क्या जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, क्या उनको भी ये परमिशन की जरूरत पड़ेगी? ये अमृतकाल है, ये नया भारत है, ये तानाशाही है। हम इसका जवाब ईंट से ईंट बजाकर देंगे। इसका हम दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। जो चोर हैं
वो मंदिर में जाएंगे और जो दर्शन करने वाले वो रोके जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जिनकी घोषणा की गई थी या आह्वान किया गया था जो पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने, उनको ही नहीं रोका बल्कि कार्यकर्ताओं नेताओं को भी रोका है, यानी हाउस अरेस्ट किया है। उनमें धर्मेंद्र शुक्ला को हम सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उनको भी सुनिए। और उनके आसपास मौजूद पुलिसकर्मी ये तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे पुलिस ने घरों पर कांग्रेसियों के पहरा लगा दिया और इसके बाद कैसे कांग्रेसी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। फिलहाल ये राजनीति राम मंदिर को लेकर अब सियासी राजनीति बहुत चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये देखना होगा क्या कोई कांग्रेसी राम मंदिर में जाकर दर्शन भी कर पाएगा, ये देखना लाजमी रहेगा। हम लोग कल अपने सांसद किशोरीलाल शर्मा जी के साथ में अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये तानाशाही सरकार इतनी घबराई हुई है, इतनी बौखलाई हुई है कि राम के नाम पे तो ये लूट मचा रहे हैं, नाम पे ये लूट पे लूट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दर्शन जाने से रोका जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। रात में आज 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, आके पुलिस आके घर पे बैठ गई है कि हम लोगों को रामलला के दर्शन करने नहीं देना चाहती है। ये कितनी घोर निंदा की बात है कि जहां हम सनातन की बात करते हैं, जहां हम हिंदू की बात करते हैं, जहां वो बात करते हैं, वहां पर हम लोग जो है राम के दर्शन करने नहीं जाने पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम लोग जो ये राम के नाम पे लूट हुई है, इसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं। और चाहे ये जितना हाउस अरेस्ट कराएं, चाहे जो, लेकिन राम को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो हमारे दिल, दिमाग, शरीर में है राम। जी बिल्कुल। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच कांग्रेस नेताओं ने 30 जून को अयोध्या कूच का ऐलान किया था और बताया जा रहा है कि अयोध्या तो पहुंच गए थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल में ही नजरबंद कर दिया। इसके अलावा जो अन्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब ये देखने वाला होगा कि कौन सा कांग्रेस नेता जो है रामलला के दर्शन कर पाता है या पुलिस किसी को अंदर घुसने नहीं देगी। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।